हम सामाजिक विज्ञान विभाग हैं। अब मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ। सबके मन में यही सवाल है कि आखिर सामाजिक विज्ञान है क्या? अच्छा, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। समाज का मतलब समाज से है, इंसानों से है। विज्ञान का मतलब तथ्यों से है, किसी चीज का व्यवस्थित अध्ययन, उसके असली स्वरूप की खोज। हम लोगों और समाज के स्वरूप को समझने की कोशिश करते हैं। इंसान होने का क्या मतलब है? एक व्यक्ति की पहचान क्या है? क्या यह इतिहास है? क्या यह वंश है? उसने अपने परिवेश में कैसे काम किया, संघर्ष किया, कैसे सफलता पाई? प्रश्नवाचक चिन्ह। माफ करें, अपने परिवेश में। क्या वह पहाड़ पर रहता था या रेगिस्तान में या आर्कटिक में समुद्र के पास? वंश महत्वपूर्ण है, लेकिन स्थान सर्वोपरि है। यह सब बहुत ही दिलचस्प है, लेकिन मेरा एक सवाल है, यह व्यक्ति कैसा है? यह पुरुष है या महिला? उसकी जाति क्या है? वह क्या करता है? खैर, पेशा, भूगोल, यहाँ मौजूद प्राकृतिक संसाधनों पर बहुत निर्भर करता है। प्राकृतिक संसाधनों से निकटता ठीक है, लेकिन अन्य लोगों से निकटता के बारे में क्या? समाजशास्त्रीय तत्व निर्विवाद है। जब वह अन्य मनुष्यों के प्रभाव को महसूस करता है तो क्या होता है? फिर वह कैसे व्यवहार करेगा? उससे क्या उम्मीद की जाएगी? क्या वह इन अपेक्षाओं को पूरा करेगा? अब यह लोगों का एक समूह है। यह एक कस्बा या शहर है। यह एक समुदाय है। समुदाय। लेकिन प्रभारी कौन है? तेज आवाजें। वाह 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 वाह। हमें संरचना की आवश्यकता है। नेता, हे सब लोग, मेरी जांच करें। यदि संभव हो तो कई नेता। यह बेहतर है। देखिए, जब हम संगठित होते हैं तो हम अपने आदमी को उसके समाज के भीतर एक आवाज, एक पहचान देते हैं। यहीं पर उसके वंश और उसका भूगोल और उसकी सामाजिक बातचीत एक साथ आती है। राजनीतिक क्षेत्र। लेकिन क्या मनुष्य का वास्तविक स्वरूप केवल उसके आसपास की दुनिया के साथ उसकी बातचीत में ही देखा जाता है? मैं आपसे पूछता हूँ, उसके कार्य कहाँ से शुरू होते हैं? एक विचार से, और उसके विचार कहाँ से उत्पन्न होते हैं? मस्तिष्क महोदया, मस्तिष्क। अच्छा सिद्धांत। क्या समाज में उसका अनुभव ही उसे प्रभावित करता है या वह इस तरह से पैदा हुआ है? हर कोशिका और सिनेप्स उसे वह व्यक्ति बनाते हैं जो वह है। वह समाज के छत्ते में एक व्यस्त मधुमक्खी की तरह घूमता रहता है। जरूर जरूर। लेकिन उसका आंतरिक अस्तित्व, उसकी प्रेरणाएं, उसके विचार, उसकी भावनाएं, उसकी पीड़ा, उसकी खुशी, यह सब तब तक अज्ञात रहेगा जब तक कि मेरा सिद्धांत उसके मनोविज्ञान का अध्ययन नहीं करता। बहुत ही दिलचस्प, डॉक्टर साइक, धन्यवाद। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, हम समाज वैज्ञानिक कई विषयों पर चर्चा करते हैं, लेकिन हम सभी एक बात पर सहमत हैं। लोग और वे समाज जिनमें वे रहते हैं, उनका अध्ययन करना बहुत ही दिलचस्प है।